10th क्लास के VVI सब्जेक्टिव ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। टू से ये सवाल बहुत शानदार तरीका से लाइक सब्सक्राइब करना भूलिए। हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग 10th क्लास के VVI सब्जेक्टिव ग्रुप में आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा मोस्ट यानी सब जितना सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछता है, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में संभावना है आने का। तो अब जितना भी मैं वीडियो को माध्यम से आपको बता रहा, आप क्वेश्चन को अच्छा से स्क्रीनशॉट लो के आप क्वेश्चन को उतार के सोल्यूशन सहित आप उसे बना लीजिएगा और अपने नोट को भी लिख रखिएगा। एग्जाम में इस समय आपका गणित रहेगा, उस समय आपको एक 10 दिन 15 दिन आपको रिवाइज कर लेना है, आपका बहुत काम आ जाएगा, बहुत यूजफुल हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग सवाल को बढ़ते हैं, समय को भी ध्यान रखना है। देखिए सवाल क्या बोलता है उसे। त्रिभुज बोलता है यदि ए बी और सी एक त्रिभुज है, एबीसी का एक त्रिभुज है, ध्यान रखना है। त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b+c/2 बराबर cos है। हमको दिखाना है इसके बराबर इसको लाना है। ये सवाल कहीं ना कहीं आपको पूछा है एग्जाम में, पूछेगा भी, उम्मीद है सवाल में, ठीक है। 2 नंबर के ध्यान रखिए। तो हम लोग चलते से पहले चलेंगे LHS। तो LHS का मतलब ही नहीं है, पहले तो समझ लीजिए। ए बी से एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है जी? ए बी सी। हम लोग चल रहे हैं ए बी प्लस सी, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? 180 चल रहा है। त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। अगर हम कर दे B+C है ना, तो हम कर देते B+C, यहाँ हो जाएगा 180 प्लस वाला क्या हो जाएगा जी? माइनस से हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर हम दोनों तरफ 2 से भागा देते, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर जी। यहाँ भी 2 से भागा देते हैं, यहाँ भी 2 से भागा देते हैं। अब देखिए, तो ध्यान रखिएगा, कहता है B+C/2 बराबर, आप इसे काटेगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 माइनस A/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं जी? अब थोड़ा सा बताइए, क्या आपको ये चीज दिखाई दे रहा है? B+C यहाँ आप चलेंगे LHS चलेंगे, ध्यान रखिएगा LHS, ध्यान समझिएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है B+C/2, देखिए B+C/2 तो क्या लिखा पड़ी है? साइन क्या करेंगे B+C/2 बराबर, यहाँ का दिखाई दे रहा है आपका 90 माइनस A/2। हिलान है जी, क्योंकि अब देखिए हम ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, ध्यान रखिएगा। आप ऐसी चीजों को समझिएगा कि साइन B+C, हमको पता है कि B+C का मान कितना है, इसके दोनों बराबर है। यहाँ कहाँ गया जी? देखिए आप यहाँ देखिएगा तो B+C बराबर A/2, यहाँ देखिए B+C/A/2, इसके साइन इसके बराबर, दोनों साइन के बराबर है। अब हम कह सकते हैं सर साइन, ध्यान रखिएगा, B+C का मान कितना है? 90 माइनस A/2, हम लिख सकते हैं 90 माइनस A/2। अब ध्यान रखिए, साइन का जो है ना चेंज होता है आपका, साइन का चेंज होता है, साइन होता है क्या होता है? कॉस में होता है चेंज, ठीक है। कॉस कितना? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है? A/2 है, तो हम लिखेंगे A/2। यही आपका हो गया RHS, यही आपका लाना था। देखिए cos A/2, cos A/2। चलिए अभी सवाल को अभी से उतारिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये सवाल 2 नंबर का पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। अब जहां ऐसे सवाल में जैसा सवाल में पूछने की ज्यादा संभावना है, वही सवाल को दिखाई दे रहा हो, आप इसे उतारिए। और क्वेश्चन हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं, आप इसे जल्द से जल्द उतार लीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 उतर चुका। क्वेश्चन नंबर का देखिए 2 और 3, ये दोनों छोटा छोटा सवाल था, कहीं ना कहीं पूछने का संभावना। देखिए ऐसे एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपका ये सब चेंज कर सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर 2 नंबर, ठीक है। ये तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड का सब फेवरेट सब क्वेश्चन सब है। ऐसे सवाल पूछता है 2 नंबर का, ध्यान रखे सब बातों को, ठीक है। चलिए उस सवाल को 2 का पहले आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर देते हैं। देखिए 2 का देखिएगा, ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, 2 tan 45 का मान कितना होता है सर? 1 होता है। और 1 को जो करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना जी, 1 को जो करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 60 के मान क्या होता है सर? 1/2, 1/2। देखिए मान की बात रही तो हम बताएं, PDF आपको मिल जाएगा सर। प्लस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 के द होल स्क्वायर। सॉरी, इतना हो गया, का मान निकालना है। देखिए इतना हो गया, इसका मान निकालना है। तो 2 गुने
ए का स्क्वायर एक ही रहने वाला 1/4 प्लस इसका करेगा तो कितना होगा, इसका निकालेगा तो रूट के रूट 3 ही रह जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 4। देखिए इसमें करेगा तो कितना होगा, 1 गुना 2 2 ही हो जाएगा। अब ध्यान रखिए एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा पड़े 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, जोड़िएगा तब का हो जाएगा 12/4, कटेगा तो कितना हो जाएगा 3। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। मान कितना निकल गया आपका 11 4 12 से 3 हो गया, बस आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर इतना तो इस थोड़ा सवाल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कॉस ए दिखाई दे रहा ना जी, आप चलेंगे पहले एलएचएस, क्या चलेंगे एलएचएस, ध्यान रखिएगा। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। देखिए यहाँ वाला यहाँ वाला कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे जी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से, कॉस से। अब ध्यान रखिएगा, जब यहाँ कॉस से ले लिए, इसमें से भाग तो खत्म होगा, तेवल यहाँ आएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें से भागा नहीं तो ये ना आएगा जी, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस साइन ए के द होल स्क्वायर, जो डबल हो गया, यहाँ भी तो स्क्वायर हुआ ना। अब ध्यान रखिएगा, तो समझिएगा इधर, लेकिन एक स्टेप यहाँ भी बढ़ सकते हैं। देखिए तो कॉस स्क्वायर ई, ध्यान रखेगा, और प्लस यहाँ तोड़ेगा फॉर्मूला, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1। देखिए सर, ये ए प्लस बी का द होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर एक नहीं रहेगा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू ए, क्योंकि ए का मान एक ही, ए का मान रखे उसे कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बटा बड़ा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस सॉरी इंटू इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों का मान एक तरफ कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस, देखिए तो एक यहाँ है, और वैसे आप एक काम कीजिए, एक है तो एक लिख लीजिए, ठीक है, 1 प्लस 2 साइन ए बटा यहाँ कितना निकल है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से। अब ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मान कितना होता है, एक होता है। अब एक यहाँ आते हैं, एक कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए बटा, देखिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से। देखिए 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉमन ले जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से, साइन ए 1 प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, तब बच्चे कितना बचेगा पड़ी 2 कॉस ए। अब 2 कॉस तो 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए, यही आपका हो गया आर एच एस, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, ये होगा आपका प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। देखिए 2 सेक ये सवाल होता है, ऐसा कुछ किए नहीं है, बस इसका मान रखें और यहाँ एलसीएम निकालें, बाकी आप समझेंगे कि फॉर्मूला तोड़ के सब काट कर दिए, नहीं समझ में एक बार और देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। आप इसे बोर्ड स्क्रीन पर आपका यहाँ तक इसका 3 आ गया है, और यहाँ पे इसे उतार लीजिए, जल्द से जैसे उतार लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ जाए। चलिए पहले कह क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो हम क्या देखें, अच्छा दूरी कितना है, तो पहले दूरी निकाल देते हैं, ठीक है, दूरी निकाल देते हैं, कब कितना है 11/50 मैंने 5000, लेकिन यहाँ किलोमीटर में चेंज करेंगे, जो मीटर में चेंज करेंगे, पहिए का जो निकलेगा जो मीटर में निकलेगा ना, किलोमीटर में थोड़ी पहिया निकलेगा जी, व्यास होगा मतलब किलोमीटर में होगा, मीटर में ही निकलता है, तो क्या करिएगा इससे आप 1000 से गुना कर जाएगा, तो 3 0 खत्म, तो कितना 11/5। अब निकालेंगे पहिए, पहिए का परिधि बराबर, क्या निकालेंगे परिधि बराबर 11/5, चूंकि पहिए का परिधि आ गया,
अब निकालेंगे आर का मान निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 2πr बराबर 11/5। आपको मान पता होगा यहाँ पर इसे 2 गुने 22/7, आर बराबर 11/5। यहाँ से 11 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना जी। और कुछ खत्म हो रही है क्या? अब कुछ और कुछ खत्म नहीं, तो 20/7 यानी कि आर बराबर जाएगा आपका, हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे आएगा 5 आएगा, हो जाएगा आपका 7/20। ठीक है, यहाँ आपका मीटर था तो मीटर में ही आएगा सर, 7 बटा क्या हो जाएगा 20 मीटर। चलिए, निकालना कुछ है व्यास, तो हमको पता है व्यास कैसे निकालेगा, डी बराबर क्या होगा जी, तब का होता है 7/20 गुने 2, काटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 7/10 मीटर, क्योंकि त्रिज्या इतना है ना, तो व्यास निकालना हमें है। तो क्या होता है, या वैसे कर सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, सॉरी, या वैसे कर सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 7/20 काटेगा तो कितना होगा 10 ही तो होगा ना, तो 7 बटा आपके यहाँ पर 10 हो रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर 7/10। इसका मतलब है व्यास जो है 7/10 है। पॉइंट में निकालते तो कुछ कुछ पॉइंट में निकलेगा मीटर, वैसे कुछ इसमें है ना, सेंटीमीटर चेंज कर देंगे तो और 70 सेंटीमीटर अप्रोक्स से ही निकलने वाला है, यदि कुछ है नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 की ओर आते हैं, ध्यान रखिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका केंद्र कोण कितना, कहने मतलब कि वृत्त है, वृत्त है, इसका जो केंद्र कोण जो है ना, ये कितना दे रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है, ऐसा सवाल कहा है। तो केंद्र कोण निकालना, उसको कितना केंद्र कोण, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो क्षेत्रफल कितना इसने ले लिया, तो ठीक है हमको पता है, यहाँ दिया हुआ है सर जी, आर बराबर क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, सब दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो पता होगा ना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि निकालना कुछ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो निकाल देते हैं। तो थीटा का मान कितना है आपका 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है 6, तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, इसे आपका कर सकता है क्या सर, यहाँ कट जाएगा 6, 6 18 12, 12 36, यहाँ पे कट जाएगा 12 36, ये आपका हो जाएगा 66/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो काटेगा तो कितना हो जाएगा 9.63 63 में हो जाएगा जी, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 63 फिर 4 फिर 3 70 यानी 4 फिर 2, मतलब ऐसे ही कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सर, है ना, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ ऐसे निकल जाएगा। तो ये सवाल था, ऐसे और भी सवाल है लेकिन कम, 5 सवाल काफी है आपके लिए, छोटे छोटे करके हम लोग आपका ये सुविधा बन जाए, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे हो तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, और सब वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ये काम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछते हैं एग्जाम में, बहुत आसान सवाल पूछता है, आप घबराइए मत, एग्जाम में बहुत कठिन पूछता है, एकदम नहीं वही सवाल पूछता है जो बच्चा को लगता है कि बना देवे वो, कि ऐसे जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं बने पाया, वैसे कुछ सामने कितना इस तरीका से बन रहा है, कुछ सवाल है सवाल जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत आसान तरीका से बन रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल को वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।